हाथ जोड़ी बैठ जाएं। 2 सेकंड के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। अपने मन को शांत और एकाग्र करें। बिल्कुल रिलैक्स करें बॉडी को। पूरी बॉडी रिलैक्स। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी सांस। सर से लेके पांव तक महसूस करेंगे। सर से लेके पांव तक एक एक सेल्स में ये प्राण वायु जा रहे हैं। एंड व्हेन यू रिलीज, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस बाहर जाती है ना, ऐसे यू फील आपके अंदर की सारी एंजाइटी, जितने भी अवरोध हैं, जितनी भी नकारात्मक आपकी सोच है, जो विकार हैं आपकी सांसों से बाहर जा रहे हैं। याद रखिएगा, आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो चीजें होने लगती हैं आपके साथ। तो फील करें कि एक सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है और आपकी जाती सांसों के साथ सारे अवरोध बाहर जा रहे हैं। एक बार और लें। हाथ जोड़ेंगे। सबसे पहले अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे कि शरीर के माध्यम से हम ये सारी क्रियाएं करने में सक्षम है। तो शरीर का कोटि कोटि प्रणाम है। परमपिता परमेश्वर का बारंबार बारंबार धन्यवाद है कि पिता परमेश्वर की इतनी दया, और हमारे सारे गुरुजन, जितने भी सिद्ध गुरु हुए हैं, जिन्होंने इन साधनाओं को तपस्या से सिद्ध करके मानव कल्याण में एक भेंट दी है, उन सभी गुरुओं के चरणों में नमन है। अब हम अपना ऑरा क्लिंजिंग करेंगे। शांत मन से हाथों को रब करें अच्छे से। और जैसे मैंने बताया था, थोड़ा कर्व करके बहुत आराम मन से, शांत एकाग्रता से, पूरी तरीके से शांत अपने हाथों के बीच के स्पंदन को महसूस करें। देखिए कि जो लोग बहुत देर दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके हाथ में तो बीच में आपको एक बहुत बड़ा सा, जैसे कोई बॉक्स या कोई बॉल है जो दब रही है, ऐसा महसूस होगा। धीरे धीरे आगे पीछे करके अनुभव करें। हाथों से अब आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब आप कमांड देंगे कि हे दिव्य ऊर्जा, मैं आपके द्वारा, द डिवाइन एनर्जी, आपके द्वारा मैं अपने शरीर के आभा मंडल को शुद्ध करने जा रही हूँ। कमांड दें कि ये प्रवाहित हुई होती हुई ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा को हमेशा कमांड देना पड़ता है, कि हे दिव्य ऊर्जा, आप मेरे आभा मंडल, मेरे ऑरा को शुद्ध करें। अब यहाँ हाथ ले जाएंगे, देखो, यहाँ हाथ ले जाएंगे। ठीक है, हाथों को रब करके पहले एनर्जी को हम महसूस करेंगे। इस निकलती हुई ऊर्जा को हम प्रार्थना करेंगे कि हे दिव्य ऊर्जा, आप मेरे आभा मंडल को शुद्ध करने में मेरी मदद करें। मेरे आभा मंडल को शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। देन यहाँ हाथ ले जाएंगे सर के थोड़ा सा ऊपर। दें, कुछ दिन बाद आपको ना गरम गरम एहसास होगा। अब मेरे साथ ऐसा महसूस करें कि आपके हाथों से जो मैग्नेटिक पावर निकल रही है, वो आपके आभा मंडल की सारी नकारात्मक ऊर्जा को, बचपन से लेके आज तक जो भी इंद्रियों के द्वारा हमने अशुद्ध ऊर्जाओं को स्टोर किया था, है ना, वो लगातार आपकी ये निकलती हुई दिव्य ऊर्जा उसको अपने साथ ऊपर से लेके धीरे धीरे महसूस करेंगे। स्टमक तक आएंगे और बंद आंखों से विजुलाइज करेंगे कि जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं, वो पूरा एरिया आपका सफेद होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है। जैसे एक वैक्यूम सारी डस्ट को खींच लिया। पेट तक आके ऐसे हाथ में उठाएंगे, और जो पानी रखा था आपने, जो रखेंगे पानी कल से, उसमें उठा के ना ऐसे डाल देंगे। अभी आप लोग बस देखिए, क्योंकि पानी नहीं है आपके पास, जो पानी रहेगा, बकेट रहेगा, बकेट में थोड़ा सा पानी रहेगा, उसमें थोड़ा सा नमक रहेगा, और हम ऐसे हाथ प्रार्थना करके ऊर्जा को देखेंगे। ऊर्जा प्रवाहित होगी तो उससे प्रार्थना करेंगे कि हे दिव्य ऊर्जा, आप हमारे आभा मंडल को शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। विजुलाइज करेंगे। स्टमक तक आएंगे, ऐसे उठाएंगे, पानी में डाल देंगे। फिर स्टमक से लगातार विजुलाइज करेंगे कि हाथों से मैग्नेटिक ऊर्जा निकल रही है,
चुंबकीय शक्ति वो निकल रही है जो आपके शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही है। ठीक है, फिर पेट से नीचे तक जाएंगे जहां तक जा सकते हैं, और उसके बाद झुक जाएंगे, थोड़ा फील करेंगे। सपोज यहाँ तक आ गए आप अपने काफ मसल या नी तक, तो फील करेंगे कि यहीं से ऊर्जा नीचे जा रही है, और पाँव से उस सब पाँव तक की एनर्जी को खींच के आप उठाएंगे और पानी में डाल देंगे। ठीक है, दो चीज ये हो गई। देन साइड से यहाँ पे लाएंगे, बहुत धीरे 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 धीरे, मन ही मन शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे नीचे जाएंगे जहां तक जा रहे हैं, और उसके बाद नीचे से यहीं से मैग्नेट से पुल करेंगे और पानी में डाल देंगे। फिर एक बार इस हाथ को और एक बार इस हाथ को। और अगर कहीं अंग में प्रॉब्लम है तो उस वाले अंग में थोड़ी देर तक आप ऐसे, सपोज किसी के हाथ में दिक्कत है, स्टमक में प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, मोशन हो रहा है, तो वहां पे थोड़ी देर के लिए ऐसे 2-3 बार अलग से हाथों को, अगर आपका अभी अटेनमेंट नहीं हुआ है तो ऊर्जा का प्रवाह कम होगा, फिर रब करेंगे, महसूस करेंगे, और ठीक है ऐसे करके पानी में डाल देंगे। और उस पानी को सिंक में डाल देंगे, कमोड में डाल देंगे, स्पेशली कमोड में डाल के फ्लश आउट कर देंगे बर्तन को, या जो पॉट है जो बकेट है उसको एक बार रिंस करके साफ पानी से ऐसे ही रख देंगे। क्लियर है? परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। और आप यकीन मानिए कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब आपका अटेनमेंट हो जाएगा तो आप ऑरा क्लिनजिंग से ही 50% उसको आराम मिल जाएगा, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो। और जब आप रेकी करना प्रॉपर, जब आपकी साधना पूरी होगी तो किसी को भी आप रेकी देने से सिंबल के साथ, स्पेशली जैसे टीचर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, बिकॉज क्या होता है, ये कोई ज्ञान दे रहा है, कोई इलाज कर रहा है, तो जब आप इस ऊर्जा के साथ सामने वाले का, आंखों से ऊर्जा बहेगी, आपके प्रवाहित होगी, आपके शब्दों में, आपकी बातों में हीलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, है ना, गाइडेंस होगी, राइट। क्योंकि भी अंदर से हम ही थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। हमारे अंदर जैसे संयम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे अंदर का आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मबल ओज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके शब्दों में, आपकी आपकी आंखों से निकलती ऊर्जा, आपके शब्दों से निकलती ऊर्जा, आपके हाथों से प्रवाहित होती हुई ऊर्जा, सब में डिवाइन एनर्जीज होंगी, है ना। तो ऐसे बनना है ना एकदम सुपर पावर, कि जहां कदम रख दो वहां शांति आ जाए, जहां आप चार बात बोल दो वहां पे सम्मोहन हो जाए, लोगों का दिल खुश हो जाए, लोगों के मन को शांति मिले, ऐसे बनना है। ऐसे नहीं कि जहां हम खड़े हुआ चार लोग परेशान हो जाए, राइट। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे भैया जो हैं हाई कोर्ट में वकील हैं, मेरे हस्बैंड का हाथ में ऑपरेशन होता था तो कोई दर्द, कोई दवा काम नहीं करती थी, इतना दर्द होता था। तो फिर उस समय तो मैं नहीं समझ पाती थी क्या हो रहा है। भैया बोलते थे कि पानी लाओ, उसमें नमक डालते थे, ऐसे ही वो करते थे, तो वो हमारे हस्बैंड बताते थे कि अब मेरा दर्द ठीक हो गया। तो ऐसे आप भी करोगे? आज मेरे समझ में आ गया कि बात हाँ, ये थी। आ गया ना। हाँ। देखो, जो देखा जो सोचा वो पाया, है ना। हाँ। तो हाँ, हमारी ऐसे ही चलती है। उस समय तो मैं समझ में नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है, मतलब ये बताते थे कि मेरा दर्द बिल्कुल से ठीक हो गया। तो कितनी अच्छी बात है, बताओ। तो हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, तो मैं 24 वाली वो शुरू कर दूं पॉइंट्स। मैम मुझे भी आइडिया बिल्कुल। चाहिए आपकी, आपकी आइडिया चाहिए 24 पॉइंट्स हाँ वाली। बिल्कुल, आप करिए, आपको पूरी परमिशन है। नहीं मैम, दो ना मुझे 24 पॉइंट्स वाली वो आपकी वॉइस में। वाह रे रे की प्रैक्टिसनर, मतलब इतना फायदा हुआ, लेकिन जब हम लोग, हमारे जैसे मनुष्य, क्या ही बताए ईश्वर ने कैसी संरचना बताई है कि जिससे हमें, देखो साक्षात ईश्वर से जुड़ना है। आप सोच लो कि आत्मा से मैम मैं प्रैक्टिस, परमात्मा का। सॉरी मैम मैं प्रैक्टिस नहीं करती, बट कभी कभी जैसे होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं अपने आप ही रेखी ऊर्जा को बुलाती हूँ और वो चीज करती हूँ, वो बट दिस इज एक्टिव हो जाता वेरी है। सीमा मैम, नॉट फॉर यू ओनली, बट दिस इज वेरी सेल्फिशनेस, कि हम नहीं प्रैक्टिस वो नहीं मैं, कर रहे।
लेकिन मैम जरूरत पे हम मुट्ठी इसीलिए मैं हम्म। बार बार आपसे 24 पॉइंट्स वाली वो मांग रही हूँ। आप नहीं तो देखो हो मैं सकता कितने हो दिनों अभी से आपको इसलिए टाइम लग रहा हो क्योंकि परमात्मा को डंडे बजाने हो आपके ऊपर, बिकॉज आपने दीक्षा और इतना कुछ, और आप लोगों ने तो फीस दिया था टोटल 15-20 हजार रुपए फीस आप लोगों ने देके मैम, हाँ, मैंने लेके तो। लास्ट ग्रैंड तक किया था शायद मैम हाँ तो आपके ग्रैंड साथ में मास्टर तक किया था आपने, और उसके बाद भी ये प्रैक्टिस में। नहीं की, तो ये कहीं ना कहीं मम्मी अब इसमें क्या था। रेखी माँ मुझे ना मोटिवेट कर रही है कि कर तू कर, तभी मैं आप मुझसे जुड़े, दोबारा से जुड़े, और मैं आपसे बार बार मांग रही हूँ मैम पॉइंट्स दे दो मुझे वो वाले। शायद वो, मैं इसलिए भी आपकी बात नहीं, क्योंकि देखो मैं आई एम जस्ट मीडिएटर, भगवान इसलिए चाह रहा है कि थोड़ा मांगो तो कीमत समझ में आएगी कि भैया बड़ी मुश्किल से मिला है, आपकी जाने नहीं देना है। राइट। इसीलिए मुझे तो याद मांग आया आपकी बात से कि रही पिछले सेशन से आप मांग रहे हो, और मैं एक ऑडियो नहीं शेयर कर पा रही क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं रहता, क्योंकि शायद वो ईश्वर है मेरे, मैं तो वही करती हूँ जो मेरे गुरु आदेश करते हैं। आई बिल्कुल एम जस्ट बिल्कुल कनेक्टेड विथ माई, मेरी माई पिताम्बरा बिल्कुल। और मेरे गुरु, पहले मेरे गुरु अब हैं। वो मुझे वो लालसा दे रही है कि तू कर कर, इसलिए मैं आपसे बार बार मांग रही हूँ। हाँ तो ठीक है, मांगो अभी और मांगो, अभी थोड़ा सा और ठीक मांगो है, ना, ताकि फिर ठीक समझ है, में आए कि दोबारा जो है गलती नहीं करनी है। ठीक है। और वो जो गुरु खुश हो जाएंगे तो वैसे ही दे देंगे, हम कौन होते हैं करने वाले। ठीक है। बिल्कुल मैम। ओके। ठीक है मैम। सो ओके, थैंक यू मैम। मुझे लगता है, जय माता दी, सीमा मैम लव जय यू, माता ऐसे दी। नहीं है, आई विल शेयर। ठीक है। सो अब हम मिलेंगे 2-3 दिन 4 दिन के बाद, तब तक आप लोग ऑरा क्लिनजिंग करिए रेगुलर, फिर हमारी रेकी की प्रॉपर सेशंस होंगे। राइट। ठीक है। तो अभी आपको तैयार किया जा रहा है, अभी रेकी का आपने पहला स्टेप भी नहीं लिया रेकी में, एक्चुअल रेकी को सीखने के लिए थोड़ी तैयारी करा रहे हैं आप लोगों की। ठीक है। जी मैम, एक क्वेश्चन कर सकती हूँ, दोनों साथ कर सकते हैं, जैसे रेकी भी करते रहे और ये और कुलिंगन दोनों करते रहे साथ हाँ में। हाँ, आप बिल्कुल, आप लोग अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप करिए। जी। और जिन जो भी पहले से कर रहे हैं 21 डेज में अगर एक दिन भी मिस हुआ है ना, तो आपको डे 1 से हाँ करना पड़ेगा, भले आपका 23 दिन हो जाए, आपका 20 दिन हो जाए, अगर एक दिन भी मिस हो गया तो आपको फिर से डे 1 से, बिकॉज ये साधना तपस्या है, इसमें ये सब चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको शक्ति मिल जाएगी, आपका शरीर उस काबिल नहीं होगा उतनी पावर को झेलने का, तो फिर डिस्टरबेंस होगी। जी। तो ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए 21 दिन। मैम मैम, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैम मैं, प्लीज आप ट्यूसडे को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज ट्यूसडे को आई एम ऑन अ फ्लाइट, सो शाम की फ्लाइट है मेरी। नहीं अभी तो इधर 2-3 दिन नहीं होगा, क्योंकि मेरी खुद भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे में फ्लाइट, मतलब मैं भी बाहर ही रहूं, तो मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद आफ्टर 14th विल टेक द क्लासेस, हाँ, क्योंकि 14 को मेरी फ्लाइट है। क्योंकि बीच में एक दिन आप लोगों को लक्ष्मी रिलेटेड भी चीज़ों को जी समझाना है, मनी एनर्जी को समझाना है, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस में करानी है, अभी दिवाली आ रहा है तो वो भी बनता है ना, साथ साथ जी रेकी भी मैम। चलता रहेगा। अब आप जुड़े हो पेशेंस के साथ, देखो क्रिया अलग चीज है, पहले सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है ना, लोगों को, खुद को। राइट। जी ठीक है। मैम। मैम सो मैं 7 चक्रा हीलिंग कर रहा हूँ डेली। बट मुझे ये क्वेश्चन था कि मैं अभी मुद्रास ऐड करूँ जब हम मेडिटेशन करते तो हाँ मुद्रा ऐड कर 7 चक्रा सकते हो, पर मुद्रा मेडिटेशन नहीं, प्राणायाम के समय करिए, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं ओके वी हैव टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, राइट। सो व्हेन वी डू मुद्रा उद्रा विद दैट, तो हमारा वो कनेक्शन इंटरनल नहीं होता ना। एंड 7 चक्रास जो आप लोग करते हो, जो हम लोग करते हैं, उसमें तो हमें डीपर जाना होता है। अगर हम मुद्रा चेंज करने लगे तो फिर क्या हो गया, तो मुद्रा प्राणायाम मतलब मेडिटेशन से पहले आप मुद्रास को करो, ओके। क्योंकि मुद्रा में अवेयरनेस की जरूरत है ना, यू हैव टू चेंज योर मुद्रास, राइट। है ना। यस मैम। हाँ किसी एक मुद्रा में बैठने की बात आप कर रहे हो तो दैट इज ओके, कि किसी एक मुद्रा में हम लगा के बैठ गए, ठीक है, कुबेर मुद्रा या बहुत सारी मुद्राएं जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है वो। बट अगर आप मुद्रा जैसे हम लोग लगाते हैं, सब जैसे हम लोग चेंज करते हैं मुद्राएं, अगर आप वो बात कर रहे हो जो कि अभी हम लोग ने 21 डेज वाले में कराया था, तो वो आपको साधना मेडिटेशन के टाइम नहीं करना है, ओके। मुद्रा हमेशा प्राणायाम के साथ होती है। राइट। यस मैम। मैम, और मैम हाथ भी लेके जाने हैं, मतलब जब हम हीलिंग करते हैं हाथों से, वैसे हर दैट इज चक्रा योर पे चॉइस पुष्कराज, बिकॉज हम लोग बहुत तरीके से सीखा, वो आपके ऊपर है कि आपकी कनेक्टिविटी कैसे बनती है। ओके।
जैसे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हाथ वाथ का पता ही नहीं चलेगा। एक्चुअल साधना तो वहीं से शुरू होगी। व्हेन यू डोंट नो आपका हाथ कहाँ गया, आपका सर कहाँ गया। अगर अभी आपका अपने बॉडी पे कमांड है तो ये बहुत ही ऊपर ऊपर अभी हो रहा है, विच इज अगेन एक हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो आप। बट एक जो लेवल साधना का होता है उसमें तो हाथ वाथ का पता ही नहीं चलता। मैम मैं अल्टरनेट डेज कर रहा हूँ, कभी हाथ का यूज करता हूँ और कभी कोई थर्ड बात आई का नहीं, यूज डू करता डू हूँ। डू डू एज यू कनेक्ट, राइट। बिल्कुल यस उसके मैम। साथ। रानी मैम, मैम रानी मैम भी थी। हाँ बोलो मोना। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना कि आपसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे कोलकाता में जो मेरे मैम थे रूना लीला सिल, हाँ उनके पास से मैं रेकी का हीलिंग मतलब रेकी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक की हुई हूँ। लेकिन उन्होंने जैसे हम लोग को सिखाए थे कि 24 ठो पॉइंट को ऐसा टच करके करके हीलिंग करना है, तो पीछे जब हाथ ले जाती हो ना मैम, इतना दिक्कत होता है मैम, जो क्या बोलूँ, इसलिए ना मेरा। इसीलिए मैं वैसे नहीं कराती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल जिंदगी में करके आई हूँ। हम लोग योगी नहीं है जो ऐसे ऐसे हाथ यहाँ वहां ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, वो वो बहुत योगियों के होता है। लिए था, वो मिकाऊ सर के लिए था, हमारे आपके लिए नहीं है। हम नहीं कर सकते। तो आपकी मैम ने जो सिखाया उनको सम्मान है, वो उनका तरीका है। पर आदमी एक्चुअली क्या होता है, एक पढ़ के सिखाना और एक करके सिखाना। मैंने किया तो मुझे पता है ऐसे होता नहीं तो है मैं ना। प्रैक्टिस कैसे करूँ मैम? मुझे तो तो छूट गया अभी आप प्रैक्टिस। जुड़े हो ना, अभी तो मैंने प्रैक्टिस बताई नहीं मोना, तो आगे आगे क्यों भागना है। हाँ हाँ। जब प्रैक्टिस बताऊंगी तो करना, अभी जितना बताया उतना करो, ठीक है। प्रैक्टिस लेकिन बताऊंगी ना मोनालिसा आपको। जब रेकी को कॉल करती हूँ ना मैम, तो मतलब थैंक एक गॉड। मिनट, एक मिनट मोना। अभी तो रेकी कॉलिंग भी नहीं सिखाई तो आप नहीं नहीं, तब मैं बोले आगे का बात बोल रही हूँ, जब नहीं, कॉल मत कभी करो, कभी। छोड़ दो अच्छा, छोड़ दो, छोड़ क्या कर देंगे। रहे थे छोड़ दो ना। अच्छा ठीक है मैम, छोड़ हाँ, दूंगी। सोच लो कुछ नहीं किया, आज से कर रहे हैं। ओके ओके मैम। ठीक है, तो बस वही ऐसे करना है। हाँ बस वही करना है और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। दी लवली मैं यहीं पर हूँ। रानी मैम बताओ। जय माई की। जय माई की दी, कैसे हैं आप दी? अच्छी। हाँ, मैं आपको देख के बहुत अच्छी। मैं फ्री होके क्लास के बाद कॉल कर लूँ दी? हाँ मुझे कॉल कर लेना रानी मैम आप। जी, थैंक यू दी। जय माई। जय माई की। शुभ रात्रि, गुरुओं की, दीदी पितरों की। नमस्ते। मैम आपने आ, पानी बोला था ग्लास में, हाँ ग्लास में पानी रखने को बोला था आज वो। वो अभी क्योंकि ऑरा क्लींजिंग सबने के वो पानी हटा दीजिएगा, मैं हीलिंग करके पानी को जैसे हम लोग चार्ज करते हैं ना, वो मैं बताने वाली थी, बट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा, नहीं तो यस सब मैम। कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। पानी लेकिन पीना यस नहीं, आप लोग को जो रखना है उसको हटा देना है। यस मैम। मैंने तो पी लिया जो लाई थी। कोई बात नहीं, एकदम मैम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, कुछ भी अगर आपने वो कर लिया तो डिवाइन आपसे वो कराना चाह रहा था, देर देर समथिंग रीजन। जब आप सेशन में हो तो यहाँ पे हमारे गुरुओं की, बहुत सारे गुरुओं की मतलब प्रेजेंस होती है। तो ओके। हो सकता हो कुछ हो वैसा आपका, पानी में पानी पीने से ही कुछ यूरिन से और उससे निकले, है ना। तो मैं मम्मी पानी रखे हुए हैं, 1 गिलास पानी आपने कल बोला था ना। हाँ, हम गिलास। भी पी साफ लीजिए, कोई ग्लास में बात नहीं। लेके आए थे, बट फिर देखा यूज नहीं हुआ है तो मैंने पी लिया। ठीक प्यास है, लग रही थी तो। बहुत अच्छी, नहीं तो पी लिया ना तो अच्छा हुआ, ये गुरु कृपा से हुआ। तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, आप लोग पी भी सकते हैं। बिल्कुल। हाँ कोई और घबराने की बात नहीं है। और हम लोग मिलेंगे आप 2-3 दिन के बाद। ये ऑरा क्लिनजिंग आपको रेगुलर करना है, देन यू कैन। एक एक आप क्वेश्चन और है, ये जो पानी रखेंगे कल और क्लीनिंग करेंगे, तो क्या आज ही पानी रखें कि उसी समय लेके तुरंत नहीं करना? नहीं, उसी समय लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और ओके, फिर उस पानी को आपको हटा देना हटा देंगे। है ना। कमोड में फेंक देना है। कम मोड में कर देना है, क्योंकि अगर किसी को चेक करना हो, हालांकि हम कभी ऐसा नहीं करते, बट कभी कभी समझने के लिए, तो किसी प्लांट में अगर आप देखोगे पानी डालोगे ना, प्लांट सूख जाएगा, इतनी निगेटिविटी जाती है। जी, ट्राई करना, कभी करके देखना, राइट। तो पानी को आपको कमोड में ड्रेन कर देना है, ठीक है। ओके, ओके, तो हम लोग चले एक प्यारा ओके, सा गाना चलिए। गुनगुनाते हुए, है ना। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, है ना। Immense gratitude, ma'am. Immense gratitude. जी मैम, थैंक यू Thank you मैम। थैंक यू so मैम, much. थैंक Thank थैंक you यू, so थैंक much. यू, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच मैम। थैंक यू शुभा you, ma'am. मैम, मैं थैंक यू दोबारा आने मैम। के लिए थैंक थैंक यू मैम। यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं तो यही हूँ सीमा मैम, आप ही लोग इधर से उधर डोल दे रहते हो। आई एम हेयर में तब से नहीं लेके मैम, आप उस वाले ग्रुप से इधर उधर हो गए ना, तो इसलिए मैं क्यों भी मैम, इधर इतने उधर ग्रुप है ना, मैं नहीं समझ पाती। बस मुझे जो एक दो सामने दिखता है करंट, उसमें लिंक डाल देती हूँ। ग्रुप तो कितने सारे हैं ना, कितने सारे लोग लास्ट 2024 में जब वो वहां पर आना था, आप आए नहीं थे। वो इवेंट जो में। थे इवेंट पे,